हेलो स्टूडेंट्स, आई अंजलि कौठेकर। वेलकम बैक। आज संस्कृत के 5th चैप्टर का हमारा 3rd पार्ट है, जिसमें हम 5th वाला श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए बेटा, अपनी बुक्स आप लोगों ने ओपन करी ली होगी, तो पेज नंबर 35 पर 5th नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं। विद्वन्त्व च नृपत्व च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात इस श्लोक में क्या बताया गया है कि विद्वान और राजा दोनों कभी समान नहीं हो सकते, क्योंकि राजा जो है वो अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान यानी जिसके पास विद्या है, तो विद्या वाला व्यक्ति जो विद्वान है वो सभी दूर पूजा जाता है। तो बेटा, राजा को तो एक ही देश में पूजा जाता है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर में, इस श्लोक में हमको क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति के पास विद्या रूपी धन है उसको सभी लोग मानते हैं, सभी दूर उनका पूजन होता है। अब आइए अगला। अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अब इस श्लोक में क्या बताया बेटा? आलसी को विद्या कहा। जो व्यक्ति आलस करता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती। अभी नहीं पढ़ेंगे मम्मी, थोड़ी देर से पढ़ेंगे, अभी काम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो जो व्यक्ति अपने काम को टालता है और समय पर विद्या ग्रहण नहीं करता है, तो ऐसे आलसी को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती। अविद्यस्य कुतो धनम, अर्थात जो व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती है बेटा, वो धन भी अर्जन नहीं कर पाता है। ठीक है। और जिसके पास धन नहीं होता है उसके मित्र नहीं होते हैं क्या बेटा? जिसके पास मान लीजिए नम्रता नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों से क्या आप भी दोस्ती करना चाहोगे जो पढ़ा लिखा नहीं हो? नहीं ना। आप भी चाहोगे ना कि आपके फ्रेंड्स जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए। तो जिसके पास विद्या नहीं है उसका कोई दोस्त नहीं है। और बेटा, अगर इस जीवन में हमारा कोई दोस्त नहीं है तो फिर हमारा जीवन में सुख नहीं है, क्योंकि मित्रों से ही सुख प्राप्ति होती है। तो बेटा, ये 2 श्लोक भी आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसको आप अच्छे से समझिए, पढ़िए और इसके अर्थ को याद करिए। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में।